फ्रेंड्स, यूं तो भारत में लिस्ट सिस्टम के बेस पर कोई भी चुनाव नहीं होता है। बट आज की इस वीडियो में हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेंगे और उसके ज़रिए लिस्ट सिस्टम यानी कि सूची प्रणाली को अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। फ्रेंड्स, लिस्ट सिस्टम में पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। मतलब जैसे कि एफपीटीपी सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में पूरे देश को कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार एक कैंडिडेट चुनकर पार्लियामेंट में भेजा जाता है। लेकिन लिस्ट सिस्टम में सूची प्रणाली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लिस्ट सिस्टम में पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें पार्टियां चुनाव पर खड़ी होती हैं। मतलब जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, तो पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए खड़ी होती हैं इस सिस्टम में। उम्मीदवार या कैंडिडेट अलग से चुनाव पर खड़े नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वापस से अपने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल पर आते हैं। मान लीजिए कि सूची प्रणाली के द्वारा, लिस्ट सिस्टम के द्वारा भारत में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और लोकसभा में टोटल 100 सीटें हैं। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है दोस्तों। मान लीजिए कि लोकसभा में 100 सीटें हैं और लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है लिस्ट सिस्टम के द्वारा। अब चुनाव में चार पार्टियां खड़ी हैं, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी। लिस्ट सिस्टम में सभी पॉलिटिकल पार्टीज टोटल सीटों के लिए अपनी प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग अपनी पार्टी के नेताओं की एक सूची, एक लिस्ट जारी करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ यहाँ आप इमेज में देखिए, जैसे कि कांग्रेस पार्टी को हम देख सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है कि अगर वो 2 सीट जीतेंगे तो पहले वो राहुल गांधी को पार्लियामेंट में भेजेंगे, उसके बाद वो सोनिया गांधी को पार्लियामेंट में भेजेंगे। इसके अलावा अगर वो टोटल 5 सीटें जीतते हैं तो 1 2 3 जो ऊपर के जो फर्स्ट 5 मेंबर्स हैं वो लोकसभा में भेजे जाएंगे, पार्लियामेंट में भेजे जाएंगे। इसके साथ ही टोटल सीटें हैं 100। तो इन्होंने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 100 लीडर्स, मतलब 100 लीडर्स के नाम यहाँ पर लिखे हैं कि अगर इनके पास 50 सीटें आ जाती हैं, कांग्रेस पार्टी 50 सीटों पर जीत जाती है, तो वो अपनी लिस्ट के फर्स्ट 50 मेंबर्स को पार्लियामेंट में भेजेगी। मतलब पहले से ही तय है, 1 सीट जीतेंगे तो राहुल गांधी को भेजेंगे, 2 सीट जीतेंगे तो राहुल और सोनिया गांधी को भेजेंगे, और अगर 3 सीटें जीतेंगे तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, इन तीनों को भेजेंगे। इसी की तरह बीजेपी ने भी अपनी एक लिस्ट जारी की है टोटल 100 सीटों के लिए। उन्होंने साफ इसमें लिस्ट में दिखाया है कि अगर उनके पास 1 सीट होगी तो वो नरेंद्र मोदी जी को मतलब भेजेंगे पार्लियामेंट में। अगर उनके पास 2 सीटें होंगी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों मतलब पार्लियामेंट में जाएंगे और लोकसभा के लिए चुने हुए निर्वाचित माने जाएंगे। और अगर उनके पास 4 सीटें आती हैं तो वो अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी, इन चारों को भेजेंगे। तो अगर उनके पास 50 सीटें आती हैं तो वो फर्स्ट 50 मेंबर्स को भेजेंगे। अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने पहले से ही लिस्ट जारी कर दी है। इसके अलावा बीएसपी, आम आदमी पार्टी, इन्होंने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है कि अगर हम 1 सीट पर जीतेंगे तो इस नेता को भेजेंगे, 50 सीटें होंगी, 100 सीटें होंगी तो हम इन इन नेताओं को अपने क्रम के अकॉर्डिंग भेजेंगे। फ्रेंड्स, अब अगर कोई वोटर वोट देने जाएगा, कोई इंसान अगर वोट देने जाएगा ऐसे सिस्टम में, तो उसे एक बैलेट पेपर दिया जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा। उसे चारों की चारों पार्टियां दिखाई देंगी अपने बैलेट पेपर पर, और सभी पार्टियों के नीचे उनके नेताओं की पूरी लिस्ट दिखाई देगी। अब वोटर को क्या करना है, जिस पार्टी को वो पसंद करता है उस पार्टी के ऊपर उसे टिक का साइन लगाना है, मतलब सही का साइन लगाना है। जैसे कि अगर कोई बीजेपी को पसंद करता है तो बीजेपी के ऊपर साइन लगा देगा और अपना बैलेट पेपर जमा करा देगा, कुछ ऐसे। अब फ्रेंड्स, वोट हो गए, वोटिंग पूरी तरह खत्म हो गई। और वोटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस को टोटल वोट्स का, टोटल 100% वोट का मान लीजिए कि 20% मिल गए, 20% ऑफ वोट कांग्रेस को मिल गए। इसके अलावा बीजेपी को मान लीजिए कि 40% वोट मिले हैं और बीएसपी को 25 मिल गए और आम आदमी पार्टी को 15% वोट मिल गए। अब इन परसेंट ऑफ वोट को सीट में कन्वर्ट किया जाएगा। अब टोटल सीटें कितनी है, 100,
और 20% वोट मिल गए हैं कांग्रेस को। तो टोटल सीटों का 20% कांग्रेस को मिल जाएगा, यानी कि 100 में 100 का 20% होता है 20 ही होगा, तो मतलब कांग्रेस को 20 सीटें लोकसभा की मिल गई हैं। और कांग्रेस अपने फर्स्ट 20 मेंबर्स को लोकसभा में भेजेगा, यानी कि कांग्रेस के 20 सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित हो जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी को अब 40% सीटें मिल जाएंगी, मतलब 40 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास हैं, और बीएसपी को 25% सीटें मिल जाएंगी, और आम आदमी पार्टी को 15% सीट मिल जाएगी उनके वोटिंग परसेंट के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को नॉर्मली 50% से ज़्यादा सीटों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर सभी पार्टियों के पास मतलब सीटें बढ़ गई हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है, यानी कि गठबंधन की सरकार बनेगी यहाँ पर। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते ही हैं कि गठबंधन की सरकार में जो सरकार होती है वो काफ़ी अस्थिर होती है, अनस्टेबल होती है। तो इस प्रणाली की ये एक कमी भी है। इसके अलावा हाँ, इसमें ये चीज़ है कि इसमें सभी पार्टियों को अपना प्रतिनिधित्व मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ये प्रणाली समझाने के लिए, इसमें मैंने भारत का एग्जाम्पल लिया। आप ऐसी गलती मत करना। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने भारत का एग्जाम्पल लिया। अगर हम रियलिटी में देखें तो सूची प्रणाली यानी कि लिस्ट सिस्टम के द्वारा चुनाव स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और इटली जैसे देशों में होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।